Hello everyone, this is your educator Aisha Rashid and you are watching Wi-Fi Study Studio part of Fun Academy। सुबह के 11 बज गए हैं और as you all know कि ये क्लास डेली आती है for especially this class is meant for those students who are preparing for IB exams। और यहाँ पर हम लोग डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स मेक श्योर that you have to be regular। डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए आना। देखो एग्जाम लगा हुआ है, बेहतरीन तरीके से मेहनत कर लो, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज़्यादा मेहनत कर लो। अगर अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करा है तो अनअकैडमी पर फॉलो करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि भैया वहाँ पर तुम लोगों की मॉक टेस्ट चलती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स तुम लोगों की डेली मॉक टेस्ट चलती है, यहाँ पर फ्री में क्लास चलती है। 11 PM पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 9:45 PM पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली क्लासेस करो आके, इस नाम से जाके फॉलो कर लो। सो लेट्स बिगिन विद, बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा। द गवर्नमेंट, आंसर तो देख लिया, तो गलत तुम लोग कर ही नहीं सकते, गलत हो ही नहीं सकता है, आप तुम लोगों से गलत टाइप ही नहीं हो सकता है। द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट ऑफ ₹5,000 each to those who was injured in the fire accident। each to those who लिखा हुआ है, who के पहले क्या लिखा हुआ है, those लिखा हुआ है, तो यहाँ पर was नहीं होगा। who were injured, relative pronoun के पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम यहाँ पर ईच लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर वॉज लगाएंगे क्योंकि ईच के साथ तो सिंगुलर वर्ब आती है, बट यहाँ पर किसके अनुसार, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार क्रिया लगाते हैं। दोस्त प्लूरल के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एवरीवन of we should realize that any act of negligence will cause a great harm to our country's security। अगर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर prepositions लिखे होते हैं, बोलो क्या लिखे होते हैं, अगर preposition लिखा हुआ है सो उसके साथ में हमको ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है। कौन सा, हमने बोला आई डू नॉट डिपेंड ऑन ही, तो क्या ऑन ही होगा, जल्दी से टाइप करो, क्या होगा ना बाबा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो वी का मैम ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखो ही का तो हिम होता है, चलो ठीक है, वी का क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस, ये होते हैं सब्जेक्टिव केस, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, जिसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हो, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगते हैं ऑब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट के स्थान पर लगते हैं सब्जेक्टिव केस। ठीक है, शी का क्या होता है मैम, शी का होता है हर, तो यहाँ पर वी तो होगा नहीं। एवरी वन ऑफ अस शुड रियलाइज दैट एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस will cause a great harm to our country's security। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों की स्क्रीन पर, by May next year I will have been working in this college for 20 years। नंबर पढ़ना, बेइंतहा आसान क्वेश्चन है भाई। देखो इस बार वैलेंटाइन में, देखो आज 15 तारीख है, 14 फरवरी को मैंने ऐसा सोचा है कि इस बार तुम लोगों को मोहब्बत, इश्क और प्यार करवाएंगे, किससे, इंग्लिश लैंग्वेज से। तो इस बार देखो भाई 14 फरवरी को हमने भी कुछ सोच रखा है, इस बार ना तुम लोगों को होगा लवेरिया, किससे, इंग्लिश लैंग्वेज से। बस रेगुलर क्लास में तुम लोग एक बार आना सीख लो ना। ये 5 बजे वाईफाई 5 PM पर वाईफाई स्टडी पर आती, कहो नहीं आएंगे, अरे क्या दुश्मनी है हमारी तुम्हारी। मेरी पुरानी वीडियोस देखो, आयशा मैम डालो, हो सकता है आज आए हो, नहीं समझ में आ रहा हो, एक ये रैंडम क्लास में आप बीच में आ गए हो, एक क्लास लगातार चलती है और आप बीच में आ रहे हो तो नहीं समझ में आएगा, आई एक्सेप्ट, बट रेगुलर होना सीखो। ठीक है, सो यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, 20 ईयर नहीं होगा, 20 years होना चाहिए, 20 के बाद प्लूरल लगा दो बस। 24 ईयर नहीं होगा, 24 years होगा। अ रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, चोरी करने की पागलपन होता है जिन लोगों के अंदर। अरे हाँ सही में, देखा नहीं, कभी कभी किसी का कटर चुरा लेते, कभी पेन चुरा ले जाते, बहुत खुश होते हैं पेन चुरा के। तुमने तो कभी ऐसा नहीं करा, किसी ने बेचारे ने लिखने के लिए तुमको पेन दिया हो और तुम हाथ साफ कर गए हो। देखो नोइंगली भी बहुत लोग करते हैं। मजे की बात तो ये है, पेन रखा हुआ है, उन्होंने देखा चला वाला के चल रहा है, उनकी जेब में चला गया, है ना। सो दैट इज सो कॉल्ड एज क्लेप्टोमेनिया। क्या कहते हैं उसको,
क्लेप्टोमेनिया, चोरी करना का पागलपन जिनके अंदर होता है उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। ऐसा अगर तुम करते हो तो भाई देखो ये पाप है, चोरी करना पाप है। अब तुम छोटी चीज की करो या बड़ी चीज की करो, पाप मतलब पाप होता है। या बिफोर गोइंग अहेड आई एम गोना स्टार्ट माय 2 न्यू बैचेस। देखो 16 फरवरी से ये तुम लोगों का बैच बेहतरीन तरीके से, भाई एक बैच की टाइमिंग्स है 12:15, जहाँ पर 200 यहाँ पर 2 घंटे की क्लास होगी। और साथ में स्टूडेंट्स हम लोग डेली एरर्स के हर पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। दूसरी क्लास 3 PM पर होगी, जहाँ पर हम लोग डेली मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यूज दिस रेफरल कोड AISHA आयशा 10, जिससे मिलेगा आपको 10% ऑफ, और यही 10% मार्च से हो जाएगा 5%। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आयशा 10 देखो लिख के आएगा, हैव अ रेफरल कोड आयशा 10 लिख देना। 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24, 2020 जा चुका है, 2021 का 1.5 महीना जा चुका है, बोले तो आसान भाषा में 2 महीने जा चुके हैं। 16 तुमको पता ही नहीं चलेगा कब 28 का महीना है, 15 दिन बाद 2 महीने खत्म हो जाएंगे। जनवरी फरवरी टाटा बाय बाय हो गया तुम्हारा। मार्च से तुम बैठोगे, आधा साल ऐसे ही निकाल दोगे एक प्लेटफॉर्म पर, जहां पर तुमको सब कुछ मिलेगा, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। एसएससी की तैयारी करो, एंटायर सिलेबस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, एक प्लेटफॉर्म, और वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, डेली इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, बहुत सारी क्विजेस, मॉक टेस्ट, अवेल करो, तैयारी करो, वेस्ट टाइम नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, act of injuring others reputation by any slanderous communication, किसी की बेइज्जती करना, किसी की क्या करना, बेइज्जती करना, बेइज्जती इज द करेक्ट वर्ड, बेइज्जती, राइट? सो बट आई से, आई लव सेइंग बेइज्जती, ठीक है। सो उसे क्या बोलते हैं, डेफेमेशन। उसे क्या बोलते हैं बच्चा, डेफेमेशन बोलते हैं। बेइज्जती करने को डेफेम करना, किसी की कोई इमेज को, किसी की रेप्यूटेशन को खराब करना, दैट इज सो कॉल्ड एज डेफेमेशन। डेफेमेशन क्या बोलते हैं, नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, भैया जो खाने योग्य ना हो उसे बोलते हैं इनएडिबल। एडिबल खाने योग्य, इनएडिबल जो खाने योग्य नहीं है उसे बोलेंगे इनएडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेस। मेडिकल स्टडी लड़कियों के लिए खास तौर पे, देखो भैया बहुत तुम लोगों को इलाज करवाने होते हैं ना। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन या उसके डिजीजेस, उसे बोलते क्या है बताओ, डर्मेटोलॉजी। उसे क्या बोलते हैं, हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, यानी ऐसे डॉक्टर के पास जो ट्रीटमेंट करता है स्किन का, स्किन की डिजीजेस का, उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, राइट? सो मेडिकल स्टडी को बोलेंगे डर्मेटोलॉजी। लॉजी का मतलब ही क्या होता है, स्टडी, इसका मतलब ही क्या होता है, स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा, कुछ प्यारे क्वेश्चंस, एंटोनिम बताने। डिस्कॉन्सोलेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कॉन्सोलेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सैड। अब तुमको एंटोनिम बताना है तो क्या हो जाएगा, जॉयस। अच्छा, अनअकैडमी पर करेक्ट स्पेलिंग लिख के अभी जाके फॉलो कर लो। ये क्लास तुम लोगों की डेली 11 बजे होती है। डिस्कॉन्सोलेट का मतलब क्या होता है बच्चा, सैड होता है। तो सैड का ऑपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जॉयस। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट और फेमस, ठीक है। इज इट क्लियर? अनप्रेजुडाइज का मतलब नॉट हैविंग और शोइंग अ डिसलाइक और डिस्ट्रस्ट बेस्ड ऑन फिक्स्ड और प्रीकंसीव्ड आइडियाज। फिलर्स के क्वेश्चंस आओ देखो यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, ही वेंट देयर विद फूट, बाय फुट, वॉकिंग ऑन फुट, ऑन फुट। जिन मन बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा है, ओ मैडम यहाँ पर हम बाय फुट लगा देंगे, तो सुनो, बाय कार होता है ये सही है, बट बाय फुट नहीं होता है, उसे बोलते ऑन फुट। जब पैदल जाने की बात होती है ना बेटा, उसको बाय फुट नहीं बोलते, उसे बोलते ऑन फुट। ही वेंट देयर, पैदल पैदल, ही वेंट देयर ऑन फुट। मेरी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, नहीं देखी है ना? क्यों नहीं देखते हो? जब फ्री बैठते हो तो तुम वो लोग वो रील्स देखते हो ना, कितनी खूबसूरत खूबसूरत मतलब बनी होती है, और मतलब प्यारी प्यारी सी वीडियोस चलती है, फिर तुम उसमें 4-5 घंटा निकाल देते हो। एहसास भी नहीं है तुमको इस बात का कि तुम वहां पर समय व्यर्थ करते हो, उसका कोई आउटपुट अभी नहीं है तुम्हारे लिए। दैट इज सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम। अभी वीडियोस देखो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, इंग्लिश की वीडियोस देखो, मैथ्स की वीडियोस देखो, जहाँ से कुछ आउटपुट मिले वो काम करो। मेरी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, लिखो आयशा मैम। अगर हमसे नहीं पढ़ना तो जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, मेहनत करो, सिलेक्शन लो, है ना?
So he went there. कैसे? On foot. Option number D will be the correct answer for this question. Next question on your screen. After your long illness, I am happy to see you. After your long illness के बाद I am happy to see you. बस आज के बाद याद कर लो. अप एंड अबाउट का मतलब होता है रिकवर. किस चीज से? इलनेस से, बीमारी से क्या होना? रिकवर होना. सो अप एंड अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा? रिकवर आफ्टर इलनेस. मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड चल रहा है, ठीक है. सो यहाँ पर लिखा हुआ है राइजेस विद द लार्क. सुबह तुम लोगों के लिए उठ के, इस समय पता है टाइम कितना हो रहा है? इस समय हो रहा है 5:44. मैडम बेटी तुम लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और तुम लोग एक लाइक और शेयर नहीं करोगे, है ना? लाइक और शेयर कर दो भैया, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है. हाँ, मेरी मैडम सुबह सुबह उठ के क्लास रिकॉर्ड कर रही है. सो कुछ तो करोगे, एक एहसान कर दो मेरे ऊपर. राइजेस विद द लार्क का मतलब होगा बहुत जल्दी, वेरी अर्ली. इसका मतलब कहता है वेरी अर्ली, सुबह सुबह. आ जाओ मेरे बच्चा. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए लिखा हुआ है वाइल्ड गूस चेज. इसका मतलब होता है बेकार की सर्च. कैसी सर्च? यूजलेस सर्च. वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है? यूजलेस सर्च. आई होप सो कि तुम लोगों को सेशन जरूर अच्छा लग रहा होगा. At his wits end. What is the meaning of after careful thinking, overjoyed, or not knowing what to do? So option number C will be the correct answer. At his wits end means in a situation जहाँ पर ये समझ में ना आए, not knowing what to do. भैया क्या किया जाए? Not knowing what to do या puzzle. उसे क्या बोलते हैं? At his wits end. At his wits end. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सब्सक्रिप्शन वंस अगेन, जितने भी लोग बाद में जुड़े हुए हैं, मेरे नए बैचेस की टाइमिंग्स रहेगी 3 PM पर और 12:15 पर. तुम लोगों की ह्यूज डिमांड पर एरर्स के क्वेश्चंस करने थे ना, सारे पैटर्न के क्वेश्चंस. तो बस 16 फरवरी से ये बैच है तुम लोगों का. ज्वाइन करो आराम से. 3 PM पर तुम लोगों की क्लास होगी. कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व होगा. बेहतरीन तरीके से हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे. डेली क्लास करने के लिए आना. हैव अ रेफरल कोड लिख के आएगा. आयशा 10 लगा देना. बेहतरीन तरीके से इन सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस बैच में. तुम लोगों की इंग्लिश विल नॉट बी समस्या, आई एश्योर यू. सो ये क्लास तुम लोगों की डेली 9:45 PM पर आती है अन अकेडमी पर. 11 PM पर आती है तुम लोगों की बैंक स्पेशल. 5 PM पर वाईफाई स्टडी पर आना नहीं भूलना है आज शाम को भी. सो थैंक यू गाइज. डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि आज के सेशन में ये किसके फुल मार्क्स आए हैं. जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए, ये रिकॉर्डेड सेशन था स्टूडेंट्स, क्योंकि हम उस समय पर अवेलेबल नहीं थे. आई होप सो कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे और आप लोगों को सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हैव अ नाइस डे अहेड. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस.